सलामकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? खैरियत है? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। और थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज का हमारा मौजू क्या है। तो बग़ैर देर किए हम फ़ौरन चलते हैं अपने भाइयों से और उनसे मालूमात करते हैं कि किस तरीके से ये बारबर शॉप का काम चलता है। तो चलते हैं इनकी तरफ। जी सलाम अलैकुम जी, क्या हाल है? ठीक है जी। आप सुनाओ भाई साहब, बस सब जी आराम। अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है स्पेशली मैं आप लोगों के पास आया हूँ, और पहले तो आप लोगों का दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, वरना ये टाइम आप लोगों का सोने का होता है, खाना खाने का शुक्रिया, होता है। अरे आपका शुक्रिया अदनान भाई, आप हमारे खास है बिल्कुल माशाल्लाह से। चलिए, तो माशाल्लाह मेहमान नवाजी हैं आप लोगों हाँ की। जी। तो आज आप मेरी ऑडियंस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, बताएं इस काम के बारे में, बार्बर शॉप के बारे में। आज जो आप हमसे पूछना चाहेंगे, जैसे लोगों को जितनी भी हेल्प होगी हमारी तरफ से, जी जी। अपनी तरफ से हम पूरा बताएंगे इंशाल्लाह कि हम लोग कैसे आए यहाँ पर सऊदी में, कैसे काम चलता है यहाँ पर, बेनिफिट और डी बेनिफिट जिसको बोलते हैं, मेरिट और डीमेरिट भी जिसको बोलते हैं, सब आपको इंशाल्लाह एक एक करके प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप आपको इंशाल्लाह बता देंगे, जितनी हमारी तरफ से होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब ये बताएं, जैसे एक नया बंदा है और वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में है, तो अब ये बताएं कि वो यानी किस तरीके से यानी इधर आएगा वीज़ा परचेज करके। जी। और चलें पहले तो अब ये बताएं, फिर आगे पूछते हैं। ये मेन चीज होती है, जैसे कि समझो एक बिगिनियर बंदा है, नया बिल्कुल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना साफ कोरा बिल्कुल, जी जी। वो बंदा है। अगर आप उसका कोई रिलेशन में हो तो वो उसको कॉल कर सकता है और वीजा के लिए प्रोसीड कर सकता है, आ सकता है। और अगर एजेंट के जो आप थ्रू करते हैं तो वो ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि एजेंट यहाँ पर थोड़े होते हैं, आपको बोलते कुछ हैं और हो कुछ जोर जाता है। सही। ठीक है ना। आपको बोल दे कि आपको बार्बर में करेंगे, अच्छा सैलून देंगे, वो आपको डाल देंगे किसी कंपनी में और उसके अंदर फ्लोर वाइज आपको बोल देंगे कि भाई इनके बाल काटते रहो, आपको मंथली देते रहेंगे। तो हमको वो रास्ता चुनना नहीं है, उसको छोड़ देना है। ठीक है जी। और जो हमारे साथ होता है, जैसे कि हम लोग आए हैं, मैं अपना बताता हूँ मैं आपको कैसे आया था। ठीक है जी। तो हमारे इधर रिलेशन में थे, उन्होंने मेरा वीजा लिया। जो वीजा का एकदम जिसको बोलते हैं ना, वीजा जिस लिए होता है, वो एक हल्लाक का एक स्पेशल वीजा आता है। यानी आप लोग का महीना हलाक का ही है? जी, मायने जिसको बोलते हैं। और उसको हम लोग क्या ऑक्यूपेशन जी, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन बोलते हैं। तो वो हल्लाक होना चाहिए, तो आप ज्यादा कामयाब हो सकते हो सऊदी अरब में। सही। ठीक है जी। सेकंड स्टेप, आप फिर उनसे आप सैलरी का राब्ता करने की भाई आप इतना लेंगे या इतना लेंगे। मैं अगर आपको बोलते हैं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 से 2000 तक के आपको सैलरी मिल जाता है यहाँ पर एक महीने के अंदर सैलरी। ठीक है जी। सही। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंस भी हैं, ऐसे नहीं कि आप 2000 कमाने लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नया बंदा होता है वो नया लाजमी। बंदा आता है, थोड़ा सा आपको कस्टमर एकदम लाइक भी नहीं कर पाते हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, हर चीज के डिफिकल्टीज आती है। सही। लेकिन फेस करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सही बात। ठीक है जी। और तो बताएं आपको। और दूसरी चीज़, ये जैसे फर्ज करें एक नया बंदा आ गया, ठीक है, वो एजेंट के थ्रू, तो यहाँ पर आके यानी कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे बंदा इंडिया में जो बाल कटवाता है और यहाँ जो बाल काटते हैं, इसमें कोई फर्क है या सेम टू जी सेम? देखिए, फर्क तो बहुत सारी चीजें आता है। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी चले जाते हैं, तब भी फर्क आ जाता है। ये तो आप इंटरनेशनल लेवल आ रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन बंदे को ये होना चाहिए कि उधर आप इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर आप कुछ भी करें, लेकिन 6 महीने प्रॉपर प्रोफेशनल जिसको बोलते हैं ना, उसकी तालीम जरूर ले। ये नहीं कि आप छोटे से एक गांव से भी हो तो थोड़ा एक बिग सिटी में जिसको बोलते हैं, थोड़ा एक स्टेट में आ जाए, ताकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ खुद का। सही। अदनान भाई को वाकिफ है। वाकई में मुझे, मैं भी सुन रहा हूँ। अदनान भाई वाकिफ है इस चीज से। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं आया था बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की थी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे नहीं सीखा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर आए 6 महीने हो गए हैं अभी तक के। सही। और ये अपनी दुकान है, इसलिए थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस खुल जाता है इंसान का। लेकिन हर आदमी अपनी दुकान पे नहीं आ पाता है, किसी दूसरे के थ्रू भी चला जाता है, तो उसको वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। लेकिन अपना मोरल डाउन नहीं करना है किसी भी चीज में, हमेशा मोरल हाई रखना और नई चीज सीखने की कोशिश करनी है। काम वही है, सिर्फ कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लोगों का तरीका है। सही। दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने बताया कि कंपनी के अंदर आना फजूल है, और यानी एज इंडिविजुअली बंदा अगर आए तो वो बेटर है, वो बेटर। तो वो कंपनी में क्यों, यानी कंपनीज के अंदर थोड़ा सा पता क्या होता है, एक तो आपकी जो सैलरीज वो प्रोवाइड करते हैं वो थोड़ी बहुत कम होती है। तकरीबन कितनी सैलरी? 1200-1000 तक के वो लोग बोलते हैं आपको उधर। और 12 घंटे काम और 12 घंटे काम कर देंगे, लेकिन वो प्रॉपर सैलून भी तो नहीं देते ना वो आपको। अच्छा। कोई भी प्रॉपर सैलून नहीं होता कंपनी के। अगर आप आते हैं भाई, कंपनी आपको सैलून क्यों बना के देगी? आप एक नए बंदे आए हो, आपको सैलून पे क्यों कैसे खड़ा कर सकती है? सही। नहीं कर सकती। यानी उनका जो वर्क स्टेशन है वो नहीं होता है? नहीं होता कोई वर्क स्टेशन। कंपनी का मेन चीज होते हैं उन लोगों ने
अपने जो भी दूसरा स्टाफ है जी, जी। उनको क्लीन करने के लिए, एक समझो सही। उनके हाइजीन के लिए आपको बुलाया होता है कि वो गंदे ना दिखें। आपको एक जगह दे देंगे, थोड़ी सी एक सही। चेयर वे रख देंगे, बोला आप इनके बाल काटते जाए, इनके बाल काटते जाए। वो आपके कस्टमर नहीं होते, वो कुछ नहीं होते, वो सही। सैलरी बेस आपको सिर्फ काम करना होता है। सही। तो ये बताएं कि प्रॉफिटेबल क्या है एज अ कंपनी और एज अ यानी अपनी खुद का ओन बिजनेस, या आप एज अ आजाद काम करें इसके ऊपर? ऑन बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, सही। हमेशा। ये ठीक है, ये बात तो माननी है, लेकिन आपको एक बिजनेस खोलने के लिए, एक दुकान अगर आप चाह रहे हैं कि आप नया बंदा आया और मैं दुकान कर लूं, पॉसिबल है। मैं ये नहीं बोला कि नॉट पॉसिबल है सब कुछ पॉसिबल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टाइम लगाना पड़ता है। 6 महीने 1 साल आप गुजारे, देखें आप यहाँ पर आके कि कैसा तरीका है, क्या होता है, क्योंकि दुकान खोलना बहुत आसान नहीं है यहाँ पर। अच्छा, यानी तकरीबन आपके ख्याल में अप्रोक्सीमेटली यानी कितना खर्चा आ जाता है एक दुकान को? एक दुकान खोलने के लिए आपको, अगर हम करंट सिनेरियो के बारे में बताएं, किराया जो होता है दुकान का, आपको 6 माह का पहले भरना पड़ता है। सही। 6 माह का आपने पहले भरना होता है। यहाँ पर किराया होता है कम से कम 45 से 50,000 रियाल। उफ, तो इंडिया बहुत पाकिस्तान का आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना बन जाएगा। सही। तो 50,000 रियाल का अगर डिवाइडेड बाय हम लोग 6 महीने का देंगे तो 25,000 रियाल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज अ रेंट खाली। 25,000 रियाल। अब आप देख ले, एक नया बंदा अगर आ रहा है, और सही, फिर उसके बाद में पूरा जो शॉप का डेकोर है, एक्सेसरीज है, वो अलग है। ठीक है जी। और उसके बाद रुक्सा होता है। रुक्सा एक होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक लाइसेंस बोलते हैं। सही। ठीक है जी, वो लाइसेंस बनाना पड़ता है। सही। ठीक है, उसके बाद आपका एक वर्किंग कार्ड, शहादा, वो बनाना पड़ता है। सही। ठीक है, डिफिकल्टीज बहुत है। ये नहीं कि आपको आते एक हाथ में दे देंगे आपको कि हलवा हाँ, मिल जाएगा, ऐसा सही। नहीं होता। तो आप ये बताएंगे, अब जैसे जो नए लोग हैं उनको इस प्रोफेशन में आना चाहिए, आप क्या कहते हैं जो नए लोग हैं? बिल्कुल आना चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बिल्कुल आना चाहिए। बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए इस बात में। मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल आ सकते हैं वे वहाँ पर। और आने के बाद थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, मैं बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने फेस की। सही। मैं एक एक चीज अब तक आपको जो बता रहा हूँ, बिल्कुल अदनान भाई, आपको बिल्कुल ट्रूथ है ये, बिल्कुल सही। सही। ठीक है, आए उधर से, कोई भी नहीं है। इंडिया पाकिस्तान में इतना प्रोफेशन में इतने नहीं पैसे कमा सकता आदमी। सही। इधर आपको 18 से 2,000 रियाल, जो इंडिया के बनते हैं 40 से 45,000 रुपए, आप पर मंथ कमा सकते हैं। ठीक है सही। जी। और लेकिन आए तो इत्तेफाक करके आए जो आपको बुला रहा है। सही। या आपका कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी एजेंट है, कुछ भी हो, इत्तेफाक करके वो बुला रहा है आपको, तो आप उससे बोल देना भाई कि इकामा का क्या है, इकामा मेरा रहेगा। क्योंकि इकामा अगर आप आते हैं आजाद वीजा से, आजाद वीजा का अगर आपको मैं प्राइस बताऊं तो 3 लाख 2 लाख है इंडिया का। अच्छा जी। 5,000 रियाल से 8,000 रियाल के बीच में इकामा आपको एक वीजा मिलता है, जो महीने जिसका हलाक होता है। सही। ठीक है जी। फिर उसमें इकामा प्लस, हमारा इकामा 12,000 रियाल का है। सही। आप लोगों का 12,000 है। तो आप देख ले, 1 साल का। सही। तो 1,000 वो भी हमको पे करना पड़ता है। लेकिन आप जिस तरह आ रहे हैं, फिर उसके अंदर आप लोग कफील को भी पे करते हैं मेरे ख्याल में, प्रॉफिट उसका भी। सही। ठीक है, लेकिन सब कुछ कैलकुलेट करके आना पड़ता है। हाँ। कि आपका जो आपको बुला रहा है, जो आपको मुदीर, जो आपका बॉस, जो भी आप बोले, उससे तय कर ले कि भाई मेरी तो सैलरी है और सब कुछ आपका होना चाहिए। इकामा, शिकामा, रूम, खाना, ये सब की तो बात भी नहीं हुई अभी तक। सही बात है, इसके हमने डिस्कस भी नहीं किया अभी तक। ये सब की बात भी नहीं हुई अभी तक। सही। तो ये देखें, प्रॉफिट है, ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। प्रॉफिट इंशाल्लाह अगर आप आएंगे और अपनी दुकान करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। सही। वो तो खैर अभी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि कोई बंदा अगर आएगा तो खाली जेब खाली हाथ आएगा। तो यानी उस हालत में बंदे को क्या करना चाहिए? यानी जॉब करनी चाहिए आते, यानी आजाद एक तरीके से। तो शुरू में जॉब करनी चाहिए। अच्छा। ये नहीं सोचे आते ही शुरू में जाकर दुकान का मालिक बन जाओ, दुकान पर खड़ा हो जाओ। सही। कितने साल हो गए आपको आज तक? मेरे 16 साल लगा। 16 साल से अपनी दुकान नहीं है, एज अ सैलरी बेस काम। सैलरी पे है, मजा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी चीज की है, नहीं बता सकते आपको, एक यूट्यूब कम्युनिटी की तरह। हाँ, सही बिल्कुल। अपने शौक पूरे करते हैं। ये बिल्कुल आपको बिल्कुल एक आईना दिखा रहे हैं। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो अब आखिरी सवाल मुझे ये बताएं कि ये इसके फायदे और नुकसानात कुछ इसमें हैं, यानी अगर बंदा आए तो क्या फायदा है और एट द सेम टाइम क्या नुकसानात? बिल्कुल सही फरमाया आपने। हर चीज के एक फायदे, मेरिट और डिमेरिट, फायदे और नुकसान बहुत होते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। फायदे इसमें ये है, आपको किधर जाने की जरूरत नहीं, आप आते हैं अपने सैलून पे खड़े हो जाते हैं। सही। ठीक है। लोगों को आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान में बहुत सारी पता है लोगों को कि क्या हालात होती है। आते हैं इधर 2-2 महीने काम ढूंढते हैं। सही। ऐसा आपको कोई सिनेरियो नहीं मिलेगा। आप आएंगे इंशाल्लाह, अपने दुकान पे खड़े होंगे, फर्स्ट दिन से आपका सैलरी स्टार्ट हो जाता है, या 10 दिन से हो जाता है, क्योंकि 10 दिन में आपका शहादा इकामा बन जाता है। आप एकदम मतलब रेडी टू वर्क हो गए। सही। एक फायदा हो गया।
न है आपको धूप की दिक्कत, सही। गर्मी आपको पता है इंडोर काम है सारा, AC चल रहा है। माशाल्लाह साफ सफाई, आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन खड़े रहते हैं, नाखूनों पे भी सही। आपकी पाबंदी होती है। अच्छा, यहाँ पर कि आप आपके लोग को नाखून- गरामा लग जाता है फिर? गरामा लग जाते हैं, तो इतना सफाई से आप बंदा रहता है यहाँ पर। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी। और सैलरी आपको ऑन टाइम होती है, किसी कंपनी से कोई थ्रू नहीं है, महीना होने से पहले सैलरी आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, सही। पैसे आपके हाथ में रहते हैं। सही। तो बहुत सारे फायदे, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें नुकसानात भी है। नुकसानात ये है कि इधर बलदिया की मैं बताऊँ, एक छुट्टी नहीं होती छुट्टी नहीं होती है, छुट्टी नहीं होती है, छुट्टी ईद की भी नहीं होती है। वही ना, आप लोगों की छुट्टी नहीं कोई होती। नहीं है। छुट्टी कोई नहीं है, लेकिन एक छुट्टी से रिलेटेड मैं आपको भाई बता आओ, देता हूँ। 8 साढ़े 8 बजे दुकान खोल लो, हाँ जी, और रात 12 बजे तक 12 बजे तक दुकान में खड़े रहो। जी बिल्कुल, टाइमिंग बहुत हार्ड है। ऐसे नहीं है आप इंडिया से पाकिस्तान से आएंगे और आके एकदम बिल्कुल सबको रिलैक्स, ऐसा नहीं होता। 2 घंटे का वर्किंग छुट्टी मिलती है, हम लोग रखते हैं 2 घंटे के लिए। 2 से 4 बजे तक हम लोग रेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग लंच भी कर लेते हैं। सही। ठीक है जी। और छुट्टी का मेन चीज रहती है, छुट्टी इसमें एक फायदा ये है, हमारी छुट्टी नहीं है एक भी, लेकिन हम इंडिया पाकिस्तान अपनी मर्जी से जाते हैं। हाँ, यानी आप लोगों के ये बात है, सही। कंपनी में आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, बिल्कुल। ठीक है। इसमें हम आप इंडिया अगर हमको जाना है 1 साल में, हम बेझिझक कफिल को बोलेंगे भाई इंडिया जाना है 1 साल में, अपने एक्सपेंस से जाते हैं। सब सही। कुछ टिकट हमारा होता है, सही। छुट्टी के पैसे हमारे होते हैं, लेकिन 1 साल में जाते हैं। सही। और नुकसान इसके ये है कि इधर चेकिंग बहुत होती है बलदिया की। हाँ, एक एक चीज वो चेक करते हैं। यहाँ तक कि इवन मास्क भी थोड़ा सा। मास्क भी होते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम्स लग रहे हैं और ये पहनावा भी एक है। हाँ, ठीक है जी। इसके सही। अलावा आपको मास्क लगाना होता है। सही। और कोरोना के टाइम पे तो हम बता भी नहीं सकते, बिल्कुल, आपने देखा हुआ है बहुत कि वो चेकिंग थी। क्या वो सूट बोलते हैं उसको, हाँ, वो और ऊपर से वो शील्ड शील्ड लगाते थे। हाँ। चलो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर गया। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, डिमेरिट भी है सही। और मेरिट भी है, फायदे भी है, सही। नुकसान भी है। यानी ऑल टू ऑल आप यानी ये कहना चाह रहे हैं कि माशाल्लाह मोस्ट डिमांडिंग जॉब है। मोस्ट डिमांडिंग जॉब है। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तब भी आपको वैल्यू मिलती है, क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल कस्टमर्स आते हैं यहाँ पर। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ सही। पर रिस्पेक्ट होती है, जो वर्ड बोल रहा हूँ मैं, रिस्पेक्ट, इस काम को इज्जत दी जाती है। सही। इंडिया पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिलती, सही बात है। चलें फिर, आपका माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना टाइम दिया। नहीं, और माशाल्लाह ये आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। और वाकई ये मेरे लिए भी एक फर्स्ट टाइम था कि किस तरीके से यानी ये काम वगैरह बंदा कर सकता है। वरना मैंने अक्सर आप लोगों के पास आके बाल ही कटवाए, उसके बाद मैं चले जाता हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी। लेकिन फिर भी अगर मेरे जो ऑडियंस है, अगर कुछ मुझसे कमेंट्स वगैरह में पूछते तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से उनसे सवाल लेके आए। बिल्कुल। और जो भी वो सवाल पूछते हैं आप हमें बताएं। इमरान भाई माशाल्लाह आप तो हफ्ते में आते हैं हमारे पास। हाँ, मेरा तो चक्कर लगता रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अल्लाह आपको तरक्की दे। चलें, और आपकी आमीन। ऑडियंस से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसा वर्क नहीं कर रहा है कोई, इतनी रिलेटिव वीडियोस कोई नहीं बनाता है और कोई अपना वक्त नहीं खराब करता है। रात के 12 बज रहे हैं, अपने देखे आए हैं हमारे पास आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो थैंक यू अदनान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, चलें। हेल्प कर रहे हैं। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके।